नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय में नागरिक शास्त्र का कक्षा 7वीं के नागरिक शास्त्र के 6वें पाठ नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य लेकर प्रस्तुत हैं। पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का अध्ययन किया। पाठ द्वारा हमें यह बोध हुआ कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। यही नहीं, अपितु हमने यह भी साझा किया समझा कि इन अधिकारों को न्यायालयीय संरक्षण भी प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में निहित महत्व भी ध्यान में आया। इस पृष्ठभूमि में हम नीति निदेशक सिद्धांत किसे कहते हैं इसे समझेंगे। मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाते हैं। निम्न सूची पढ़ो तो ध्यान में आएगा कि सरकार पर कौन से बंधन लगे होते हैं। जैसे सरकार नागरिकों में जाति, धर्म, वंश, भाषा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करे। सभी कानून के समक्ष समान हैं तथा सभी को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। इससे किसी को भी वंचित न रखें, किसी भी व्यक्ति के प्राण छीन न लें, धार्मिक कर लागू न करें। सरकार क्या करे, इस विषय में संविधान में कुछ निर्देशों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन निर्देशों का उद्देश्य यह है कि संविधान की उद्देशिका में जो उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले। अतः इन निर्देशों को नीति निदेशक सिद्धांत कहते हैं। नीति निदेशक सिद्धांतों का समावेश क्यों किया गया? देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में कानून एवं व्यवस्था निर्माण करने और सुचारू रूप से प्रशासन चलाने की थी। दरिद्रता, पिछड़ापन, निरक्षरता को दूर कर देश की शासन व्यवस्था को पटरी पर लाना था। राष्ट्र निर्माण एवं विकास का कार्य करना था। इसके लिए नवीन नीतियां तय करना और उनका कार्यान्वयन करना आवश्यक था। लोक कल्याण के उद्देश्य को साध्य करना था। संक्षेप में भारत का रूपांतर एक नए विकसित और उन्नत देश में करना था। इसके लिए संघ सरकार और राज्य सरकार को किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लोक कल्याण हेतु कौन सी उपाय योजना करनी चाहिए, यह संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन सिद्धांतों को राज्यों की नीतियों का आधार बनाया। प्रत्येक नीति निदेशक सिद्धांत में राज्य की नीति निर्धारण हेतु एक विषय निहित है। उस विषय के आनुषंगिक रूप से राज्य नई नीति निश्चित करे, यह अपेक्षा संविधान के निर्माणकर्ता ने व्यक्त की है। वे इस तथ्य से परिचित थे कि इन सभी नीतियों का कार्यान्वयन एक साथ और एक ही समय में करना हो तो उसके लिए विपुल धन की आवश्यकता अनुभव होगी। इसीलिए उन्होंने सरकार पर मौलिक अधिकारों के समान नीति निदेशक सिद्धांतों को अनिवार्य नहीं बनाया। सभी राज्य क्रमशः लेकिन निश्चित रूप से उन सिद्धांतों का कार्यान्वयन करें, ऐसी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने व्यक्त की। कुछ महत्वपूर्ण नीति निदेशक सिद्धांत। सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे। इस बारे में स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करे। स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दे। लोगों के स्वास्थ्य सुधार हेतु उपाय योजना करे। पर्यावरण की रक्षा करे। राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात स्मारकों, वस्तुओं का संरक्षण करे। बताओ तो वेतन के संदर्भ में समान काम करने के लिए समान वेतन, यह नीति निदेशक सिद्धांत है। सिद्धांतों द्वारा संविधान के कौन से उद्देश्य साध्य होंगे, ऐसा तुम्हें लगता है? स्त्री पुरुष समान काम करते हैं, फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन देने की घटनाएं क्यों पाई जाती हैं? करके देखो।
उपरोक्त नीति निर्देशक सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य नीति निर्देशक सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार को लोक कल्याण हेतु क्या करना चाहिए। नीचे कुछ विषय दिए गए हैं, इस संदर्भ में कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है, यह शिक्षक की सहायता से ढूंढो। जैसे विदेशी नीति, विश्व शांति और पारस्परिक सौहार्द को प्राथमिकता, लड़कियों की शिक्षा, स्वस्थ और आनंदमय वातावरण में बच्चों का भरण पोषण, कृषि में सुधार, समाज के दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करे तथा उसके लिए विकास के अवसर उपलब्ध करा दे, वृद्धावस्था, दिव्यांगत्व, बेरोजगारी से नागरिकों की रक्षा करें, भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करें। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मौलिक अधिकारों के कारण नागरिकों को अत्यावश्यक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत लोकतंत्र दृढ़ होने के लिए पोषक वातावरण का निर्माण करते हैं। तुम्हारे विचार में सरकार को विद्यार्थियों के लिए और अधिक क्या करना चाहिए? तुम्हारी मांगें उचित और सही हैं, इसका विश्वास किस प्रकार दिलाओगे? हमारी दृष्टि से सरकार द्वारा दी गई निम्न सुविधाओं के कारण कौन से सुधार होंगे? सार्वजनिक स्वच्छता गृह, स्वच्छ जलापूर्ति, शिशुओं का टीकाकरण। अर्थात सरकार ने किसी नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन अथवा कार्यान्वयन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन विभिन्न स्रोतों से सरकार पर दबाव लाकर हम नीति निश्चित करने हेतु आग्रही बन सकते हैं। मौलिक कर्तव्य। लोकतंत्र में नागरिकों पर दोहरा उत्तरदायित्व होता है। एक ओर उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में जागरूक रहना पड़ता है, अधिकारों का हनन नहीं होगा इस बारे में सतर्क रहना पड़ता है, तो दूसरी ओर कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी पूर्ण करने पड़ते हैं। सभी भारतीयों की उन्नति एवं कल्याण साध्य होने हेतु संविधान ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा अनेक प्रावधान किए हैं, परंतु जब तक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्य पूर्ण नहीं करते तब तक सरकार द्वारा किए जाने वाले सुधारों का लाभ सभी को नहीं मिलता। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वच्छता से संबंधित अनेक उपक्रम चलाए गए, परंतु सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की अस्वच्छता और गंदगी निर्माण करने की आदतें बदलनी चाहिए। भारतीय नागरिकों को अपने दायित्व का बोध हो, इसके लिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं। प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे, संविधान में उल्लिखित आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करे, स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण प्रेरणा प्रदान करने वाले आदर्शों का पालन करे, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडितता को संरक्षित रखने हेतु प्रयत्नशील रहे, अपने देश की रक्षा करे, देश की सेवा करे, सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर एकात्मता में वृद्धि करे और बंधुता की भावना को वृद्धिगत करे, उन प्रथाओं का त्याग करे जिनके कारण नारी की प्रतिष्ठा कम होती है, हमारी मिलीजुली सांस्कृतिक विरासत का निर्वाह करे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, समस्त सजीवों के प्रति दया भाव रखे, वैज्ञानिक दृष्टि, मानवतावाद और जिज्ञासा वृत्ति को अंगीकृत करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, हिंसा का त्याग करे, देश की उत्तरोत्तर उन्नति होने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों में श्रेष्ठत्व पाने का प्रयास करे, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के अपने बच्चों को उनकी अभिभावक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा लें। सूची बनाओ, घर में तुम किन अधिकारों की मांग करते हो और कौन से कर्तव्य पूर्ण करते हो। विद्यालय में तुम कौन कौन से दायित्व पूर्ण करते हो, वहाँ का कौन सा दायित्व पूर्ण करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। यहाँ देखो एक चित्र दिखाया गया है, स्मारक वास्तु पर नाम उकेरता लड़का, यह कार्य अनुचित है। टंगे हुए नींबू मिर्ची, यह अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। बस की तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, यह कार्य भी अनुचित है।
सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकती महिला सार्वजनिक स्थान को गंदा कर रही है, इसलिए यह कार्य भी अनुचित है। आइए अगले पेज पे देखते हैं। हमारे गांव की नदी नदी जैसी लगती ही नहीं है, उसमें कितना सारा प्लास्टिक का कूड़ा कचरा जमा है। मुझसे कोई भी कहे, लेकिन अब मैं नदी में कूड़ा कचरा नहीं फेंकूंगा। यह तो ठीक है, लेकिन उन कनफोड़ आवाज़ों का क्या करना है? नागरिकों के रूप में हमें अपने दायित्वों के प्रति भी आग्रही रहना चाहिए। पर्व उत्सव मनाते समय लोगों का ध्यान ही नहीं रहता। हमारे देश के संसाधनों और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम धीरे धीरे प्रारंभ तो करेंगे, कुछ संकल्प करेंगे। लड़के लड़कियों से विद्यालय जाने के लिए कहेंगे। विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का सावधानी से उपयोग करेंगे। अपने देश के प्रति गौरव का भाव रखेंगे। सभी धर्मों के पर्व उत्सवों में हिस्सा लेंगे। ये सभी पर्व त्योहार पर्यावरण को दूषित न करते हुए मनाएंगे। सार्वजनिक सुविधाओं का सावधानी के साथ उचित उपयोग करेंगे। स्वीकार हुए कार्यों को पूरी निष्ठा और उत्तम ढंग से करेंगे। तुम्हें क्या लगता है, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लड़के लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस आयु वर्ग के सभी लड़के लड़कियों को विद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक है। फिर भी अनेक कारणों से लड़के लड़कियां विद्यालय में जा नहीं पाते। उन्हें अपने माता पिता की आर्थिक सहायता करने के लिए काम करना पड़ता है। ऐसे लड़के लड़कियों को विद्यालय में ले आने का आग्रह करना उन पर अन्याय होगा। ऐसा तुम्हें लगता है क्या? इस पाठ्य पुस्तक के प्रारंभिक पाठों में हमारा भारतीय संविधान के उद्देश्यों और विशेषताओं से परिचय हुआ। भारतीय नागरिकों के अधिकार, उन पर अधिकारों को प्राप्त संरक्षण का भी हमने विचार किया। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, इसे भी हमने समझा। अगले वर्ष हम हमारे देश का शासन कैसे चलाया जाए, इसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही और हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।